Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of trends in saving and investment, and today in this video we will discuss causes of low rate of capital formation in India. This topic is related to your BCom syllabus as well as your UGC NET and JRF syllabus as well. So, let's get started without wasting any time. So, causes of low rate of capital formation in India. इन दिस फर्स्ट इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि इंडिया के अंदर जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी जो कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, कम है, और पर कैपिटा इनकम कम होने से आपकी जो सेविंग है वो कम होती है। देन सेविंग के अगर कम होगी तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा तो आपकी जो इनकम है वो कम होगी। सो आपका ये सर्कल इसी तरीके से चलता रहता है, और इस सर्कल के चलने से आपके कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। देन मोर एक्सपेंसिव ऑफ कंजम्पशन की पर्सनस की या फिर पॉपुलेशन की जो भी इनकम है उसका मोस्टली पार्ट कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है, आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता। सो ज़्यादातर पार्ट को कंजम्पशन के लिए यूज़ करने से सेविंग के लिए आपका जो पार्ट है या फिर जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम रह जाता है। देन मोर पॉपुलेशन की कंट्री के अंदर मोर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, जितनी ज़्यादा रेट से आपकी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है उतनी ही रेट से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिससे कि आपके जो पर कैपिटा इनकम है या फिर लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो इंक्रीज नहीं हो पाता, और कंपनी के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाते। देन इन्फ्लेशन की कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करने से लोगों को अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट किसके ऊपर खर्च करना पड़ता है, कंजम्पशन की चीज़ों पर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो मॉनेटरी इनकम है वो तो इंक्रीज़ हुई लेकिन उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ नहीं हुई। इसी वजह से उनका जो ज़्यादा पार्ट है वो किसकी तरफ जाएगा, कंजम्पशन की तरफ जाएगा, वो एक्सपेंसेस की तरफ जाएगा। सो इसी वजह से आपकी सेविंग कम होती है, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन है कंट्री के अंदर नहीं हो पाता। देन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की आजकल लोग क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंदर ज़्यादा आते हैं। लोग ज़्यादातर दूसरे लोगों को देखकर क्या करते हैं, उसी तरीके का लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लग्जूरियस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है, और उनके डिमांड इंक्रीज़ होने से प्राइजेज इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन प्राइजेज इंक्रीज़ होने से आपकी जो ज़्यादा पार्ट है इनकम का वो इसी के ऊपर एक्सपेंस हो जाता है, और आपकी सेविंग के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम रह जाता है या फिर ना के बराबर रहता है। सो आपकी कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन ना होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज़ लेस फैसिलिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट की कंट्री के अंदर जो फैसिलिटी है इन्वेस्टमेंट की वो बहुत ही कम है। यहाँ पर जो भी कैपिटल मार्केट है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं उनको मार्केट के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो पाते। देन इंक्रीज इन टैक्सेस की आपके जो कंट्री के अंदर टैक्सेस डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जैसे कि आपका वैट या फिर जीएसटी क्या है, ज़्यादा रेट के ऊपर चार्ज किया जाने लगा है, जिससे कि लोगों की इनकम का मोस्टली पार्ट टैक्सेस को पे करने में चला जाता है, और उनके पास सेविंग के लिए क्या नहीं बचता, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं बच पाता। देन लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आपकी कंट्री के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है वो नहीं है, या फिर आपके जो भी रूरल एरिया हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं वो एस्टैब्लिश्ड नहीं किए गए हैं। देन लैक ऑफ डिमांड, लोगों की इनकम कम होने से क्या होता है, उनके पास प्रोडक्ट या कमोडिटी को परचेज करने के लिए डिमांड कम होती है, और अगर डिमांड कम होगी तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगा, एंड प्रोडक्शन कम होगा तो आपके पास जो भी जीडीपी है वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, एंड जीडीपी इंक्रीज़ नहीं होगी तो पर कैपिटल इनकम आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसी सर्कल में आपकी क्या होती है, ये चीज़ें फ्लो करती रहती है और आपकी कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। देन लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर
किसकी तरफ जाती है, सर्विसेज की तरफ जाती है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती है। कोई भी पर्सन ज़्यादा रिस्क बेयर करने के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए कंट्री के अंदर जो भी एंटरप्रेन्योर है यानी कि जो बिजनेस यूनिट्स है वो बहुत ही कम है, और अगर हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर के ज़्यादा है। तो इसी वजह से आपकी जो कंट्री है उसकी कैपेबिलिटी लो हो जाती है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, की कंपनीज को बिल्ड करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए वो बहुत ही क्या है, कम है। देन लेस सेविंग इन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, की प्राइवेट सेक्टर की जो भी इनकम होती है उसको लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सैलरी या फिर प्रिक्विजिट्स देने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आपके डिविडेंड को ज़्यादा अमाउंट में पे करते हैं, या फिर अपने एक्चुअल जो एक्सपेंसेस है उनको बढ़ाकर दिखाते हैं, जिनकी वजह से उनकी इनकम कम रह जाती है और आपकी जो सेविंग है वो नहीं हो पाती, अप्रोप्रिएट तरीके से आपकी सेविंग का कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है। देन लेस प्रॉफिटेबिलिटी, कि गवर्नमेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर है वो बहुत ही कम है। उनके क्या रीज़न है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, ओवर स्टाफिंग, यानी कि जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगाए हुए हैं किसी सेक्टर के अंदर। आपका गवर्नमेंट का इंटरफेयर बार बार होता है, जो आपकी काम ना करने के लोगों के अंदर परसेप्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, और कंपटीशन का फेस नहीं करना पड़ता उनको गवर्नमेंट सेक्टर में। इसीलिए आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक एडवर्सिबल या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। सो ये थे कोजेज जिनकी वजह से आपकी कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती। आई होप दिस इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MS कॉमर्स इंस्टीट्यूट।